बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मॉडल पेपर बोर्ड ने दिया है फिज़िक्स का 15 नंबर, प्रैक्टिकल के तो थ्योरी के कितने हो गए 85। केमिस्ट्री में भी यही होगा, ठीक है। फिज़िक्स, उर्दू, इंग्लिश और मैथ जो है वो तो 100 नंबर के पूरे पूरे होंगे। तो देखिए बोर्ड ने कहा था सेक्शन ए होगा 50% ना, 85 का 50% 42.5 बनता है। तो 42.5 तो ज़ाहिर है कोई मार्क्स एमसीक्यू होंगे, या तो होगा या तो इन्होंने 43 कर दिया ना, सही किया इन्होंने। 43 मार्क्स का है, 45 मिनट्स हैं, 43 एमसीक्यूज है, हर एक एमसीक्यू का एक नंबर है। टाइम थोड़ा सा इन्होंने कम कर दिया है, पहले 17 एमसीक्यूज होते थे और आपके पास आधा घंटा होता था पुराने पैटर्न में ना। तो बहरहाल इस तरह लिखा हुआ क्वेश्चन 1, इसका 1, 2, 3 से लेकर 43 पार्ट्स होंगे, 43। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, जैसे ही आपको मिले आंसर शीट, पहले आंसर शीट देते हैं ना, क्वेश्चन पेपर बाद में देते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो आंसर शीट पे आप क्वेश्चन 1 लिख के ये 43 तक नंबर लिख लेना। इसमें भी टाइम लगेगा, इसमें भी टाइम लगेगा। अगर एग्जामिनर रोके तो फिर रुक जाना, वरना तो लिख देना। अच्छा, अब आपने एमसीक्यू नंबर 1 पढ़ा, समझ में आ रहा है, आंसर लिख दिया। एमसीक्यू नंबर 2 पढ़ा, समझ में आ रहा है, आपने आंसर लिख दिया। एमसीक्यू नंबर 3 समझ में नहीं आ रहा, 4 समझ में, 5 समझ में, तो छोड़ दिया, आपने कुछ भी नहीं किया। इस तरह आपको पहली गो में, पहली नज़र में जो आपका आंसर समझ में आ रहा है उसको करते जाएं, जो समझ में नहीं आ रहा है उसको छोड़ दें। पता लगे अटक गए तीसरे पे, इसका क्या जवाब होगा, इसका क्या जवाब होगा, इसका क्या जवाब होगा, इसी में 10 मिनट गुजर गए। तो भाई वो एक एमसीक्यू के चक्कर में आपने बाकी सारे एमसीक्यूज क्या कर दिए, बर्बाद कर दिए। तो जो आ रहा है वो कर लो, जो नहीं आ रहा है फ़ौरन अगले को देखो पहली गो में। तो फ़र्ज़ करें आपने 25 कर लिए, फ़र्ज़ करें 25 आपने ठीक कर लिए। यार तुम लोग क्यों मुसलसल बातें कर रहे हो, तुम दोनों पीछे आगे आ जाओ, तुम आगे आ जाओ। 25 जो है आपने कर लिए और रह कितने गए, 18 रह गए। दूसरी गो में पढ़ लो, 4, 6, 8 जितने भी हो गए, जो नहीं हो गए तो वो रह गए। टाइम को भी देखते रहना, मैं बता रहा हूँ ना, इस तरह करोगे तो टाइम बचेगा। अब आपके पास टाइम 2 मिनट है और 8 एमसीक्यूज रह गए, तो क्या करें, अब तो सोचने का टाइम भी, तो अब पढ़ें और जो आंसर समझ में आ रहा है लिख दें। बेहतर ये है कि सबका एक ही जैसा आंसर लिखें, सबका दूसरा ऑप्शन ले लें, सबका तीसरा ऑप्शन ले लें, या सबका नॉर्मली पहला ऑप्शन बहुत कम होता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके ज़्यादा छूट गए। और फ़र्ज़ करें कोई भी नहीं आता, चले पहले इसको सम अप कर लेता हूँ। आपने पहली गो में 15-20 कर लिए, दूसरी गो में भी 4-6 कर लिए, फिर अब टाइम कम रहता है, एमसीक्यूज हैं, या टाइम ज़्यादा भी आपको आते ही नहीं है, तो फिर छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ लिख के पढ़ो जो ऑप्शन सही लगता है। फिर एक तरीका ये होता है, आप ये देखोगे कौन सा इसका जवाब हो ही नहीं सकता। बाज़ औक़ात सवाल देखते हैं और आप कहते हैं यार ये तो आंसर हो ही नहीं सकता ना, उसको क्रॉस कर दो। तो एक तो ऑप्शन आपने काट दिया ना 3 में से, अगर एक और काट दो तो 2 में से फिर एक पे तुक्का लगा दो, अगर 2 समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर सही जवाब समझ में नहीं आ रहा होता तो ये देख लो कि इसमें गलत कौन सा है, वो तो हो ही नहीं सकता, समझ गए। और फिर जो रह गया उसको जल्दी जल्दी करो। और अगर किसी को कुछ भी नहीं आ रहा, जो मेरी तरह है बेचारा, बहुत नालायक है, क्लास में बातें करने आता है बस पढ़ने, तो वो क्या करे, सबका या तो सेकंड ऑप्शन टिक लिख दे, या तो सबका थर्ड ऑप्शन लिख दे, या तो सबका फोर्थ। उम्मीद है 10 से 15 सही हो जाएंगे, 10 से 15। क्योंकि देखिए 1 का आंसर है पहला, आपने लिख दिया दूसरा, दूसरे का आंसर है पहला, आपने लिख दिया तीसरा, तीसरे का आंसर है चौथा, आपने लिख दिया तीसरा, इसका आंसर है पहला, आपने लिख दिया चौथा। सबका एक ही जैसा लिखोगे तो कुछ ना कुछ ठीक। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं पहले मैं 1 करता हूँ, दूसरे में दूसरा करता हूँ, तीसरे में तीसरा, फिर गलती के चांसेस हैं। इस तरह करोगे, ये सब में एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो यकीनन कोई 43 में से कुछ तो ऐसा होगा जिनका सेकंड आंसर होगा, कोई तो ऐसा होगा जिसका थर्ड आंसर होगा,
कोई तो ऐसा होगा जिसका, समझ रहे हो, अगर इक्वली डिवाइड करो 43 डिवाइडेड बाय 4 ऑप्शन है 4, तो तकरीबन 11, कम से कम 11 तो ठीक होने चाहिए आपके, समझ गए। ये तो बिल्कुल मेरे जैसे नालायकों के लिए ये बता रहा हूँ मैं, वरना तो बेहतर है आप कुछ ना कुछ कर लें। सेक्शन बी और सी को मिला के टाइम 1 घंटा और 15 मिनट है, पहले 2.5 घंटा होता था, आधा हो गया टाइम बिल्कुल। सेक्शन बी वही है, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस क्या होंगे, शॉर्ट डेरिवेशंस होंगी या न्यूमेरिकल्स होंगे। न्यूमेरिकल्स अगर सारे कर लेंगे इंशाल्लाह ये हो जाएगा, सही है। 11 दिए होंगे, 6 करने होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 1 से लेकर 11 तक, तो 6 करने होंगे और 1 के 4 मार्क्स है तो कितने बन गए 24 मार्क्स। यहाँ सेक्शन सी में 2 सवाल होंगे, 3 और 4, दोनों का 2 पार्ट होंगे, ए और बी, और एक पार्ट के 9 नंबर हैं, तो एक क्वेश्चन के नंबर होगा 18, आपने एक ही करना है, एक ही करना है। और चैप्टर 8, 9 और 10 नॉर्मली तीनों में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, अभी भी मॉडल पेपर में दिया हुआ है, तो अभी भी जो हम पढ़ रहे हैं 8, 9, 10 उसके लॉन्ग क्वेश्चंस कर लें तो उम्मीद है एक पार्ट तो हो जाएगा, 2 ना हुए, एक तो वैसे क्या पता दोनों हो जाएं। समझ आ गई भाई बात। तो ये दोनों मिला के 42 मार्क्स हैं और ये अकेले 43 मार्क्स है, तो इम्पोर्टेंस इनकी भी कम नहीं है, सही है ना। वैसे तो इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, पहले ये 17 मार्क्स थे, अभी 43 मार्क्स हो गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है यार MCQ ही करें, फिर इसको छोड़े ना इसको MCQ आप देख लेंगे तो थोड़ा सा समझ उसमें चाहिए ना, उसमें थोड़ी सी जो हम में है नहीं, मुझ समेत, ठीक है ना। ठीक है, कोई सवाल है उतार लो फिर। और अगर मैथ का पेपर होगा तो क्या होगा, सेक्शन ए 50, 30, 20, वहाँ तो आसान है डिवीजन ना, 50 नंबर, इंग्लिश में भी यही होगा, उर्दू में भी यही होगा। तो सारे पेपर ऐसे ही करने जैसे मैं बता रहा हूँ। अगर MCQs में तुक्के मारने तो एक ही लाइन की तुक्के मारने, या तो सेकंड या तो थर्ड या तो फोर्थ,